हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आप सब जान रहे हैं कि जब भी हम कोई भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात हम उसकी पहचान को देखते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी इसकी पहचान को देखेंगे। तो इसकी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है बच्चा? जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में क्या रहे बच्चा? रहा था, रही थी, रहे थे, अगर इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कहा जाए तो जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि अगर लगा रहता है तो उस वाक्य का अनुवाद किस में करते हैं बच्चा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वह पटना जा रहा था, यानी रहा था आ रहा है लास्ट में, तो किस में चला जाएगा बच्चा? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि सीता डांस कर रही थी, तो रही थी आ रहा है, तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। यानी इससे बोध ये होता है बच्चा कि कोई भी काम जो था ना वो पास्ट में चालू था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका बनाने का रूल क्या होता है बच्चा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब फोर का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका इस्तेमाल करें बच्चा? वाज या वेयर का कोई एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वेयर को आप वर भी बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका। खैर यहाँ पे देखिए तो किसके साथ, यानी कि जो वाज या वेयर जो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा कि वाज लगेगा, वेयर लगेगा? वन है। यानी कि अगर सब्जेक्ट क्या रहता है बच्चा? आई, ही, सी, ईट या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहता है तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? वाज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चा? वाज का प्रयोग करते हैं। अब नोट दो है बच्चा, यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है बच्चा? वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं बच्चा? हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चा? वेयर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चीज को समझ गए होंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल मैं यहां पे बनाया हूं, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा है, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था होगा। क्या होगा दोस्तों? यहां पर पढ़ रहा था होगा। यहां पर चलिए, तो यहां पर मिस्टेक हो गया था, रहा है लिखा गया था, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। देखिए यहां पे रहा था आ रहा है, यानी कि मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है बच्चा, जब भी हम कोई भी यानी कि वाक्य को जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं बच्चा? सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मैं। क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मैं हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया। फिर उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे बच्चा? वर्ब देखेंगे, यानी मेन क्रिया देखेंगे। तो क्या हो रहा है बच्चा? पढ़ना मेन क्रिया हो रहा है, तो यानी कि पढ़ना मेरा वर्ब हो जाएगा। फिर देखेंगे बच्चा मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा? उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? उपन्यास हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए बच्चा हमको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं है। तो मैं के साथ क्या लगता है? मैं का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? आई होता है। तो आई होता है और उसके बाद में आई के साथ क्या? सब्जेक्ट मेरा तो आई हो गया और आई के साथ क्या लगेगा बच्चा? वाज या वेयर। तो हमने यहाँ पे बता रखा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या रहता है बच्चा? आई रहता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चा? वाज का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर वाज लगा दिया। आई वाज या वेयर में से कोई एक हमने क्या लगाया बच्चा? वाज लगाया। तो आई वाज, उसके बाद में क्या है बच्चा? हमको वर्ब है, तो वर्ब में क्या हो गया बच्चा? पढ़ना। तो यानी कि वर्ब वन होता है रीड और उसके बाद में वर्ब फोर क्या हो जाता है बच्चा? रीडिंग होता है। हमने लगा लिया आई वाज रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या था बच्चा? एक उपन्यास यानी कि नोवेल, तो ए नोवेल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए नोवेल। चलिए तो हम लोग दूसरा का एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हैं। लड़के दौड़ रहे थे, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? इसमें तो मेरा लड़के हो जाएंगे। फिर दूसरा को देखेंगे तो इसमें फिर उसमें मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? वर्ब को देखना है। दूसरा का क्या है बच्चा? वर्ब देखना है। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? दौड़ना हमारा मेन क्रिया इसमें हो जा रहा है। क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें क्या है बच्चा? लड़के। तो एक से अधिक लड़के यानी कि प्लूरल है ये, तो क्या लग जाए बच्चा? द बॉयज। प्लूरल के साथ क्या लगता है बच्चा? यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर, यानी प्लूरल के साथ मेरा वेयर का प्रयोग किया जाएगा, यानी वर का प्रयोग किया जाएगा। द बॉयज वेयर। उसके बाद में क्या लग जाए बच्चा? वर्ब। तो वर्ब में क्या है बच्चा? दौड़ना। रन मीन्स दौड़ना। अब वर्ब फोर क्या हो जाएगा बच्चा? रनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रनिंग लगा दिया। क्या हो जाएगा? लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वेयर रनिंग। तो चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे सीता वर्ग में लिख रही थी, यानी रही थी आ रहा है, तो ये किस में चला जाए बच्चा? ये
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। आप लोग सब जान रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हमारा सीता हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको मेन क्रिया देखना है, यानी वर्ब देखना है। तो वर्ब में क्या रहा है बच्चा, लिखने का काम हो रहा है, तो यानी लिखना हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है वर्ग में, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सीता हो गया, तो सीता लगाएंगे। तो सीता क्या बच्चा, सिंगुलर नाम है, तो सिंगुलर नाम के साथ क्या लग जाए बच्चा, वाज लगेगा। तो सीता वाज। उसके बाद में क्या था बच्चा, यानी कि मेरा वर्ब था। तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, लिखना। तो राइट मीन्स लिखना, वर्ब क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। तो सीता वाज राइटिंग, उसमें क्या था, क्लास में, यानी वर्ग में। तो वर्ग में यानी अंदर बात हो रही है, तो इन द क्लास लग जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सीता वर्ग में लिख रही थी, तो सीता वाज राइटिंग इन द क्लास। आपको क्लास दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे मैं ऊपर में बना दे रहा हूँ क्लास यहाँ पे करके, है ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इसका बनाने का रूल क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रूल को इसका। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल सेट करते हैं और फील्डिंग लगाते हैं और विकेट गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तुम वहां नहीं गा रहे थे, तुम वहां नहीं गा रहे थे, यानी रहे थे आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक हो जाएगा। तो सबसे पहले बात है बच्चा, हम लोग इसमें क्या चयन करेंगे, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये तुम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें मेन क्रिया यानी वर्ब क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा गाना हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है, तो नहीं मिलेगा ही मिलेगा हमको। चलिए फिर उसके बाद में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, वहां मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तो फील्डिंग सेट कर दिए, और फील्डिंग जब सेट करते हैं तो बच्चा हम लोग क्या करते हैं बच्चा, विकेट को गिराने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या बच्चा, तुम। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो हमने यहाँ पर यू लगा दिया, ये हमारा बच्चा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे वाज या वेयर। तो वाज वेयर में से हमारा क्या लगे बच्चा, वेयर लग गया। फिर उसके बाद में हमारा क्या लगे बच्चा, नॉट। क्या इसमें नहीं है, तो नॉट है, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या लगाना बच्चा, हमको वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या है, गाना। तो यानी कि सिंग मीन्स गाना, वर्ब फोर का बच्चा सिंगिंग हो जाएगा, यानी ये हमारा वर्ब फोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे बच्चा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, वहां। तो वहां का क्या होता है बच्चा, देयर होता है, तो हमने यहाँ पे बच्चा ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सब समझ गए होंगे। हम लोग इसका दूसरा क्या एग्जांपल को यहाँ पर देखेंगे। तो लिखा हुआ है, सोहन तुम पर नहीं हंस रहा था। क्या है बच्चा, सोहन तुम पर नहीं हंस रहा था। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें क्या देखेंगे बच्चा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का चयन करेंगे। क्या चयन करेंगे बच्चा, हम लोग इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा यहाँ पर, यानी कि सोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या देखना पड़ेगा बच्चा, यानी कि वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यानी हंसना, इसमें मेन क्रिया हो रहा है, तो यानी वर्ब हमारा हंसना हो जाएगा। फिर उसके बाद में नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो गया। फिर उसके बाद तुम पर, यानी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये रहा था आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यानी कि इसका बिना विकेट को गिराते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या चाहिए बच्चा, हमको सोहन यानी कि सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, सोहन। तो हमने यहाँ पे सोहन लगा दिया। तो सोहन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो हमने यहाँ पर वाज लगा दिया। फिर नॉट है, तो नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद हंसना, तो यानी कि वर्ब हमारा हंसना है, और इसका वर्ब फोर क्या, लाफ मीन्स हंसना। वर्ब फोर क्या हो जाएगा बच्चा, लाफिंग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लाफिंग लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, तुम पर है। तो तुम पर का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, यानी कि तुम पर का मतलब होता है बच्चा एट, और उसका मतलब क्या बच्चा, तुम है, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। तो एट यू, यानी कि सोहन तुम पर नहीं हंस रहा था। सोहन वाज नॉट लाफिंग एट यू। चलिए तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है बच्चा, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ना कोई भी जो वाक्य होगा क्या से चालू होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसका रूल क्या है बच्चा बनाने का। तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग इसका फील्डिंग सेट करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या मैं रो रहा था। तो सबसे पहली बात है बच्चा, हमको वाज या वेयर चाहिए। तो वाज या वेयर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार रहता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, मैं है। तो मैं हो गया मेरा यहाँ पर। उसके बाद में बच्चा क्या है, हमारा वर्ब को देखना है। तो वर्ब हमारा क्या है, यानी कि मेन क्रिया इसमें क्या हो रहा है बच्चा, तो मेन क्रिया रोने का हो रहा है। तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, रोना हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या उसके बाद में इसमें क्या लगा हुआ है, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो वाज या वेयर। तो वाज वेयर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है। तो मैं के साथ क्या लगेगा, अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। आई के साथ क्या लगेगा, तो वाज लगेगा। तो हमने यहाँ पर वाज लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या बच्चा, सब्जेक्ट में था आई, तो आई लगाया था, वाज आई। वर्ब हमारा क्या था बच्चा, यानी कि रोना। वीप मीन्स रोना। वर्ब फोर क्या हो जाए बच्चा, इसका वीपिंग हो जाएगा। तो वाज आई वीपिंग, क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो क्या मैं रो रहा था,
वाज आई वीपिंग और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क ने यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसका दूसरा का क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या वह झूठ बोल रही थी, यानी लड़की थी झूठ बोल रही थी। आप लोग बताइए क्या लड़की झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है ना। जिसका ब्रेकअप हुआ है थी फटाफट इसमें कमेंट में बताएंगे यहाँ पर क्या वह झूठ बोल रही थी। तो सबसे पहली बात हमको क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट चाहिए है ना। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वह हो जाएगा। फिर इसमें हमारा क्या चाहिए बच्चा, वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है बच्चा, यानी कि झूठ बोलना। क्या हो जाए बच्चा यहाँ पर, झूठ बोलना। क्या हो जाए बच्चा हमारा यहाँ पर, बोले फटाफट, यानी कि मेरा वर्ब हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, आई हो जाएगा, सॉरी, और इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बच्चा यहाँ पर, यानी कि हमको वाज या वेयर। तो वाज वेयर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, यानी वह है, लड़की है तो सी लगेगा। तो क्या लग जाए बच्चा, वाज लग जाए पहले। तो वाज सी, उसके अंदर क्या बच्चा, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना क्या बोलते हैं, टेलिंग ए लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बच्चा, टेलिंग ए लाई, यानी कि क्या वह झूठ बोल रही थी, वाज सी टेलिंग ए लाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज को समझे होंगे तो आप लोग इसका नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे। तो इसका बनाने का रूल क्या होता है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल क्या है बच्चा, क्या वे लोग नहीं गा रहे थे। तो यानी सबसे पहले बात क्या है बच्चा, इसमें इंट्रोगेटिव भी आपको मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। और इसमें आपको अच्छी बात है कि इसमें सब्जेक्ट भी मिलेगा। और इससे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको वर्ब भी मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। जब सब मिल ही गया है तो तड़का लगाने में क्या दिक्कत है। खैर देखिए यहाँ पे, तो वाज या वेयर चाहिए हमको। तो वाज वेयर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, यानी कि हमारा वे लोग है। तो वे लोग क्या होता है बच्चा, दे होता है। तो दे के साथ क्या लगता है बच्चा, वेयर लगता है। तो हमने यहाँ पर वेयर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हमने दे लगा दिया। फिर यहाँ पे मेरा नेगेटिव वर्ड है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। फिर उसके बाद मेरा क्या है बच्चा, वर्ब है। तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, यानी कि गाना, यानी सिंग मीन्स गाना। और इसका वर्ब क्या है बच्चा, सिंगिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट सिंगिंग हमने लगा दिया बच्चा। यहाँ पर क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो क्या हो जाए बच्चा, क्या वे लोग नहीं गा रहे थे। तो वेयर दे नॉट सिंगिंग, और क्वेश्चन मार्क तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे WH वर्ड सेंटेंस को। तो इसका बनाने का रूल क्या होता है बच्चा, WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल क्या होता है बच्चा, वह वहां क्यों जा रही थी। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चा, WH वर्ड। तो WH वर्ड हमारा क्या बच्चा, यहाँ पर हमारा WH वर्ड है हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन क्रिया क्या है बच्चा, जाना, हमारा मेन क्रिया यानी वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, वहां हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको ना तका फील्डिंग तो सेट हो गया। अब इसका तका विकेट गिराने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको WH वर्ड चाहिए हमारा। तो WH वर्ड क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, वाई होता है। तो हमने यहाँ पर वाई लगा दिया। और उसके बाद में वाज या वेयर। तो वाज वेयर किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, यानी वह है, यानी कि लड़की की बात रहे ना, सी का है, सी होगा है ना। तो सी के साथ क्या लगेगा बच्चा, वाज लगेगा ना। आप लोग समझदार हो गए मतलब, है ना। वाई वाज सी, मैंने सब्जेक्ट हमारा सी, तो सी लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है बच्चा, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, जाना, है ना, मतलब वो जा रही है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, गो मीन्स जाना। और इसका वर्ब फोर क्या हो जाएगा, गोइंग। तो यहाँ पे हमने गोइंग लगा दिया सब, यानी कि वर्ब हमारा। फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या था बच्चा, वहां। तो वहां का अंग्रेजी क्या होता है, देयर। तो हमने यहाँ पर देयर लगा दिया, यानी कि वह वहां क्यों जा रही थी, वाई वाज सी गोइंग देयर। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस को। यानी WH वर्ड के साथ जो इंट्रो थी, यानी कि जो नेगेटिव नकारात्मक शब्द जो आता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसका बनाने का रूल क्या आता है बच्चा, WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए बच्चा, सोहन और रोहन कल पटना क्यों नहीं जा रहा था। तो देखो बच्चा यहाँ पर क्या है ना, कि एक से अधिक नाम है, यानी कि प्लूरल में चला जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पहली बात हमको WH वर्ड चाहिए। तो WH वर्ड हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर क्यों है, ठीक है बच्चा। ये WH वर्ड मिल गया हमारा। फिर उसके बाद में क्या चाहिए बच्चा, नेगेटिव। तो नेगेटिव इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर है नेगेटिव। तो ये मेरा नेगेटिव भी मिलेगा, WH वर्ड भी मिल गया और मेरा नेगेटिव भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, सोहन और रोहन, यानी ये सब हमारा क्या है बच्चा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है बच्चा यहाँ पर, तो वर्ब हमारा जाना हमारा क्या है बच्चा, ये मेरा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, पटना हो जाएगा, यानी कि कल पटना मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कुछ बच रहा है बच्चा, नहीं बच रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको ना, इसको थोड़ा ढकाते हैं बढ़िया से, थोड़ा जबरदस्त, थोड़ा
है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको WH वर्ड चाहिए, तो WH वर्ड हमारा क्या है बच्चा, क्यों है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, वाई होता है। तो हमने यहाँ पर वाई लगा दिया, और एक से अधिक नाम है, यानी सब्जेक्ट मेरा क्या है, एक से अधिक नाम वाला सब्जेक्ट है, तो यानी कि प्लुरल में जाएगा, तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो वेयर लगेगा। तो वाई वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, सोहन और रोहन, तो सोहन एंड रोहन। उसके अंदर क्या था बच्चा, यानी नोट था, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। फिर उसके अंदर वर्ब था, तो गोमी जाना, गोइंग का जब भरपूर हो जाएगा तो गोइंग लगा दिया, टू पटना, और उसके बाद में कल का यस्टरडे हो जाएगा। तो यानी कि सोहन और रोहन कल पटना क्यों नहीं जा रहा था, तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी, वाई वेयर सोहन एंड रोहन नॉट गोइंग टू पटना यस्टरडे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे। समझ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए और कीजिए फटाफट। और अभी आप जाइए मत, इसका होमवर्क लेकर जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पे ना पास्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है, अभी होमवर्क बाकी है। भाग गए तो बड़ा मार मारूंगा, सब मोबाइल में से निकाल के मार मारूंगा ना। जल्दी फटाफट कीजिए आप लोग इसको। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में यहाँ पे हट जा रहा हूं, आप वीडियो को रुका के यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे, और आप सबसे पहले आप इसको अभी जस्ट बनाइए आप इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि आप लोग कैसे बनाया है। वह पटना जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू पटना। हम लोग चिट्ठियां लिख रहे थे, तो वी वेयर राइटिंग लेटर्स। सीता खेल रही थी, तो सीता वाज प्लेइंग। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं कल नहीं हंस रहा था, वाज आई नॉट लाफिंग यस्टरडे। क्या सीता एक धार्मिक गाना गा रही थी। सब्सक्राइब क्या है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए आप लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या सीता एक धार्मिक गाना गा रही थी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा बच्चा, यहाँ पर वाज सीता सिंगिंग ए रिलीजियस सॉन्ग। उसके बाद क्या बच्चा, लड़के यहाँ क्रिकेट कब खेल रहे थे, तो वेन वेयर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट देयर। सोहन कल किसको नहीं डांट रहा था, तो हुम वाज सोहन नॉट स्कोल्डिंग यस्टरडे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज को समझे होंगे और आप लोग इसको बनाए होंगे, और आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी ये इंग्लिश पढ़ सके, इंग्लिश ग्रामर पढ़ सके। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग सबसे पहले कि अगले क्लास में आने से पहले आप लोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस जो आज पढ़े हैं, ये दोनों को कंप्लीट करके रखे रहेंगे, यानी पूरी तरह से कंप्लीट करके रखे रहेंगे, क्योंकि यही दोनों टेंस के आधार पे है ना आपका अगला पार्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और उसमें वही बच्चा को पढ़ने में मजा आएगा जो बच्चा सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बेहतर से कंप्लीट किया हो, बेहतर से समझाओ पढ़ाओ। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।